हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक कैड। आज के वीडियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग में लूपिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हमें इटरेशन करना होता है तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हमें किसी कमांड को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है या रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तब हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। There are total 3 looping statements that can be used in bash programming: while statement, for statement and until statement। इन तीनों लूपिंग स्टेटमेंट में से हम कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा लूप यूज़ करना है। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट लूप है while लूप। The while loop executes the given commands until the given condition remains true। while loop तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। while कंडीशन do command 1 command 2 and so on done। यहाँ पे while के बाद हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और ये कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक लूप एग्जीक्यूट करता है कमांड्स को, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के हम बाहर आ जाएंगे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे विम एडिटर में हम while डॉट sh ये फाइल हमने बनाई है। इसके बाद हम इंसर्ट मोड में आते हैं। अब यहाँ पे हम while लूप के हेल्प से नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं a इक्वल्स टू 0। a की इनिशियल वैल्यू हमने 0 ली है while। इसके बाद हम एक कंडीशन देंगे while $a डैश lt 10। मीन्स यहाँ पे हमने कंडीशन दी है a इज लेस देन 10। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक हम यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो एको में हम a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे $a और a में हमें इंक्रीमेंट करना है। तो हर एक इटरेशन के बाद a में हम इंक्रीमेंट करेंगे, मीन्स a में 1 ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे expr $a + 1। तो यहाँ पे ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक a लेस देन 10 है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे a की वैल्यू 10 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 10 इज नॉट लेस देन 10, और हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। नेक्स्ट लूप है फॉर लूप। द फॉर लूप ऑपरेट्स ऑन लिस्ट ऑफ आइटम्स। इट रिपीट्स अ सेट ऑफ कमांड फॉर एवरी आइटम्स इन अ लिस्ट। इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। फॉर var इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n do command 1 command 2 and so on and done। यहाँ पे var वेरिएबल नेम है जो कि हम डिफाइन करेंगे। इन हमें लिखना है, उसके बाद हम n नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हम देते हैं, मीन्स ये एक तरह की लिस्ट है जिसमें हम n नंबर ऑफ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो हर बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो जो var वेरिएबल हमने लिया है इसकी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगी। मीन्स जब हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे, फर्स्ट टाइम लूप रन करेंगे, तो जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो वैल्यू 1 होगी। सेकेंड इटरेशन में वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन। तो हर बार हर इटरेशन में जो हमने वेरिएबल लिया है var उसकी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगी। तो लिस्ट में हम नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो फॉर ए या आई कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं इन, और यहाँ पे हम नंबर्स देंगे 0 1 2 3 4 इस टाइप से। तो हर बार जब हम ए को या आई को प्रिंट करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं तो इसमें हम कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 100 टाइम्स हमको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 100, i प्लस प्लस, और बाद में हम i को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 से इंक्रीमेंट किया है, तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो 1 2 3 4 100 तक की जो वैल्यूज़ है वो हमको मिलेगी। और सिमिलरली अगर हमको ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, मीन्स 1 3 5 7 इस टाइप से प्रिंट करने हैं, तो हमें 2 का इंक्रीमेंट करना होगा। और अगर हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, मीन्स 2 4 6 8, तो हमें i इक्वल्स टू 2 असाइन करना होगा। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हमें ज़्यादा लंबी लिस्ट प्रिंट करनी है या ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो हम डायरेक्टली कंडीशन भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो ये फाइल हमारी ऑलरेडी क्रिएट है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0 1 2 3 ये 3 नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने लिखा है फॉर var इन 0 1 2 3। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0 1 2 3। अब अगर हमें फाइल को एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो हम कर सकते हैं। इन केस अगर हमें 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे हम 5 तक वैल्यूज़ ले लेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। और इससे ज़्यादा नंबर्स अगर हमें प्रिंट करने हैं, जैसे कि अगर 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं या 50 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हम डायरेक्टली कंडीशन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर लूप के हेल्प से नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लूप है until loop. The until loop is executed as many times as the condition command evaluates to false. The loop terminates when the condition command becomes true. Means until loop तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन फॉल्स होती है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स जो until लूप होता है वो while का रिवर्स होता है। जैसे while लूप में हमारा लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम लूप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन until लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन फॉल्स रहती है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम लूप से बाहर आएंगे, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। until कंडीशन do command 1 command 2 एंड सो ऑन एंड डन। अगर हमें नंबर्स प्रिंट करने हो 0 to 10 तो उसके लिए ये एग्जाम्पल है। a इक्वल्स टू 0 मीन्स a की वैल्यू हमने 0 असाइन की है until a इज ग्रेटर देन 10। तो ये हमने कंडीशन दी है, मीन्स a ग्रेटर देन 10 अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले a की वैल्यू 0 है और 0 जो है वो ग्रेटर देन 10 नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो 0 प्रिंट होगा। उसके बाद हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब a की वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स है तो 1 भी प्रिंट होगा। उसके बाद 1 से इंक्रीमेंट होगा, अब a की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स है तो 2 भी प्रिंट होगा। सिमिलरली बाकी के नंबर्स प्रिंट होंगे। a की वैल्यू जब 9 है तो 9 ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स है तो 9 प्रिंट होगा। उसके बाद 9 + 1
10 हो जाएगा एंड 10 ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स है तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। बट इसके बाद जब 10 में हम 1 ऐड करेंगे तो a की वैल्यू 11 हो जाएगी। 11 ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे 0 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट होंगे। अब हम अनटिल लूप के हेल्प से 0 से लेके 4 तक के नंबर प्रिंट करेंगे। जैसे हमने while लूप में नंबर्स प्रिंट किए थे, सेम हम अनटिल की हेल्प से नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो है अनटिल लूप। अब यहाँ पे हमें कंडीशन को रिवर्स करके लिखना होता है, क्योंकि अनटिल लूप है तो जब तक कंडीशन फॉल्स होगी तब तक ही लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन को रिवर्स करके लिखना है। जैसे b इक्वल्स टू 0 है, इनिशियली हमने असाइन किया है, तो हम यहाँ पे निगेशन साइन ले लेते हैं। निगेशन ऑफ b $b और यहाँ पे हमें लेस देन लिखना होगा, लेस देन 5। तो ये कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है अनटिल लूप में। अनटिल लूप में जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद हमें b में इंक्रीमेंट करना है। तो इनिशियली b की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5। ये कंडीशन ट्रू है लेकिन हमने नेगेशन लिया हुआ है तो वो रिवर्स हो जाएगा, मीन्स कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमें 0 से लेके 4 तक के नंबर्स मिलेंगे। 0, 1, 2, 3 and 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।